राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तीन ही दीवारी के बिशद हद आही लोहे, सब पद 183 बखानिए। चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बज प्रीति के प्रगानिए। चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बज प्रीति के प्रगानिए। कह रहे भैया, अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों मार्ग है,
अनेकों साधनाएं हैं और अनेकों अड़चन भी है, विघ्न भी है, अनेकों बाधाएं भी हैं। इसमें बहुत जल्दी से अपना काम बनाना चाहते हो, चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, कि भैया तुम परम पद प्राप्त करना चाहते हो, प्रिया प्रीतम के निकुंज महल में प्रवेश करना चाहते हो, उनकी नित्य रसमयी सेवा प्राप्त करना चाहते हो, तो यह मन बच, मन से मन से चिंतन करो, मन से स्मरण किया करो, वचन वाणी से गान किया करो, और मन से वचन से प्रीतिपूर्वक प्रगान, ये इनका मंथन किया करो, इनका गान किया करो, श्रवण किया करो, इनका आलोड़न विलोड़न किया करो। ये जाते हैं क्या है, ये सार वस्तु है। बहुत सारी साधनाएं हैं भाई, अनेकों शास्त्र है, अनेकों साधन है, अनेकों व्रत है, अनेकों अनुष्ठान है, अनेकों मार्ग है, अनेकों संत है, अनेकों पंथ है। कह रहे हैं कि अगर तुम प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा चाहते हो ना, तो जो महावाणी जी में बातें कही गई हैं उनका आस्वादन किया करो, उनका चिंतन किया करो, उनका मनन किया करो। या मृदु रस के माहि रमी सोई भल जाने, श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे, श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे। या मृदु रस के माहि रमी, इसमें तो रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। देखो, प्रिया प्रीतम को लड़ाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रिया के कोई कहता है प्रिया प्रीतम को दुलराना, कोई कहता है प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, कोई कहता है परिचर्या करनी, कोई कहता है भजन करने, कोई कहता है भावना करने, कोई कहता है चिंतन करना, कोई कहता है रस में उपासना करनी। सब मिला जुला करके एक ही चीज़। या मृदु रस के माहि रमी, जो प्रातः काल से लेकर के और शयन पर्यंत की सब जो लीलाएं हैं सभी सुधामयी हैं, रसमयी लीलाएं हैं, और यही सब लीलाएं महाअमृत के भी अमृत के स्वाद से भरी हुई हैं। इससे दूर जाएंगे तो घाटा ही लगेगा, जितनी इससे दूरी बनेगी उतनी हानि। और कुछ भी ना हो तो फिर बढ़िया से बस चुपचाप नाम जप करे, सबसे बढ़िया बात है। और जानते हैं इसमें और सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ा नाश करने वाला है, सबसे बड़ा नाश करने वाला है दूसरे की निंदा करनी। झूठ क्रोध निंदा त्यज दे। साधक निंदा बहुत करता है, तो अगर निंदा करेगा ना तो चाहे 100 जन्म तक भजन करे, पर निंदा सम अघन गरीसा। निंदा करने वाले का नाम जब सिद्ध नहीं होता है, धाम वास सिद्ध नहीं होता है, मंत्र जाप सिद्ध नहीं होता है, पाठ सिद्ध नहीं होता है, गंगा जमुना स्नान एकादशी व्रत आदि कोई सिद्ध नहीं होता उसका। बहुत बड़ा इसको पाप कहा गया ना। मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने माथ, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ। दूसरे की निंदा करते हैं तो कुछ भी अपने हाथ नहीं लगता है, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि पर निंदा के करने से, दूसरे की निंदा करने से, दूसरे की चुगली करने से ऐसा पाप होता है कि वो अपने मूड पे लेके परलोक में जाता है और वहाँ जाके उसका शोधन किया जाता है।
निंदा से बचेंगे तब जाके बहुत काम बनेगा, नहीं तो बहुत घाटा। नाम जप को पनपने नहीं देगा, वो ध्यान नहीं होने देगा, स्मरण नहीं होने देगा, मंत्र जाप नहीं होने देगा, बद से बदतर स्थिति कर देगा। हाँ, एक चीज़ बढ़ा देगा, ध्यान दे क्या बढ़ाएगा? अहंकार, ममकार। इसलिए इस रस को सेवन करने वाले के लिए श्री हरिव्यास देवाचार्य, श्री हरिप्रिया सखी जी ने बहुत बढ़िया मना किया है, निषेध किया है। अच्छा, मान लीजिए आप निंदा कर देंगे तो वो छोड़ देगा क्या? कि निंदा करके आप सुधार देंगे उसको? कोई नहीं सुधरने वाला। और एक ऐसी बीमारी है कि किसी साधन को पनपने ही नहीं देगा ये। इसलिए देखते हैं आप, अभी देखे तो नहीं होंगे लेकिन सुने तो कम से कम होंगे कि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो किसी से मिलते जुलते बहुत कम है। कि मान लो कहीं मिलेंगे जुलेंगे तो पर वही चर्चा होगी, आप नहीं करेंगे दूसरा कोई करेगा तो कम से कम कान में तो सुनाई देगा ही, मन खिन्न हो जाएगा। इसलिए वे कोने में अंतर्मुखी हो जाते हैं, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते उलते नहीं। आप भावना करने बैठेंगे ना, उस समय अगर किसी की निंदा सुन लेंगे तो भावना तो होगी नहीं, वही सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। मैंने बहुत नाश करता है ये जो निंदा, जो बात है ना, बहुत साधना को नाश करे है। साधक के हृदय को छिन्न भिन्न कर देवे, सरसता को खत्म कर देती। इसमें कह रहे हैं ना कि या मृदु रस के माही रमे, कि भैया जो माँ वाणी जी का जो रस है ना उसमें रमण करो। जैसे मीन रमण करती है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया शोभा तो है, कितनी सुंदर सुंदर झांकी है। जैसे शीश फूल सीमंत चंद्रिका चिकुर चतुर चितहार, गुही श्याम मखतूल पीठ पर वेणी विरह विदार। प्रियाजू के जो पीठ पे राजने वाली, शोभा पाने वाली जो सुंदर श्याम सचिकन फूलों से गुथी गई, श्रृंगारित मोतियों की लड़ियों से, फूलों से, धागों से, नगों से सुंदर जो श्रृंगारित प्रियाजू की वेणी है, जो पीठ पे श्रोणी फलक पे बल खाती रहती है, वो इस समय उधर प्रदेश पे आ गई है। और गौर प्रियाजू का कलेवर है और सुंदर वस्त्र आभूषण अंग अंग में है ही, और नाभि देश पे आकर के बहुत सुंदर मानो राज रही है। तो कह रहे गुही श्याम मखतूल पीठ पे। सखी जनों ने ये दृश्य देखा तो देख के बड़ी अचंभे में पड़ गई हैं कि रात्रि में जब हमने प्रियालाल को शयन कराया तो ऐसा श्रृंगार तो था नहीं उस समय। तो एक जो महरमी सखी है वो कह रही हैं, सखी तुम्हें पता है रसिक शेखर लाल जी ने प्रियाजू का निशित काल में श्रृंगार किया है। निज कर रची नवल नव नायक सुंदर बर सुकुमार। रसिक शिरोमणि प्यारे श्याम सुंदर ने एकांत पा करके और बड़े ही प्रीतिपूर्वक बेणी गूत कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। तो उन्होंने बहुत सुंदर बेणी गूथी है। देखो ये हृदय उत्तर प्रदेश पे, नाभि देश पे जो उछल के आ गई है, कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लगता है मानो अमृत के सरोवर में श्याम कमल खिला हुआ है, नील कमल खिला हुआ है, और उसके इर्द गिर्द अनेकों मानो जो रत्न है वो प्रतिभासित हो रहे हैं। तो ये क्या है, रसमयी चीज़ें हैं। इनको जो आस्वादन करे, इनका पाठ करे, गान करे, मंथन करे,
वे ही बड़भागी हैं। श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिहि कीन, सोई सबते श्रेष्ठ है और सबे जगहीन। देखो एक और बात है, जैसे बड़े बड़े महापुरुष या हम लोग जिनके जिनके संग में रहे या रह रहे हैं, वे महात्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर वो बताने भी नहीं आते कि हाँ मैं प्रिया जी की सेवा कर रहा हूँ। मुझे उनकी सेवा मिल गई है, मैं रोज़ उनकी परिचर्या करता हूँ, मैं उनकी सेवा में हूँ। जो जाता है बताने भी नहीं आता। बार बार अक्षर को वर्थ विचारी हैं, मन देव पासी या को सोनो सो गढ़ाई हैं। राधिका किशोर जोर उर्वर प्रकाशी सदा, वृंदावन ही तयाए कंठ जो लगाई हैं। तो बार बार अक्षर को वर्थ विचारी, सुंदर सुंदर जो पंक्तियां हैं, ये मंत्र ही तो है ना, ये ग्रंथ महामंत्र है भाई, हमारे वेद रसिकन की वाणी। संतों ने ऐसा स्वीकार किया है। या मृदु रस के माहि रमी सोई भूल जाने। इस मधुर रस में जो रमण कर रहे हैं, जिनका चित्त रूप मीन इस मधुर रस में रमणशील है, उन्हीं को कृपा पात्र जानो, उन्हीं को कृपा भाजन जानो। जो नाम में करुण कर रहा है, नाम अमृत में आनंद लूट रहा है, उसको भलमानस जानो, कृपा पात्र जानो। सो ये भल जाने श्री हरि प्रिया लड़ाए के। जो प्रिया प्रीतम को लड़ा रहे हैं, देखो प्रिया प्रीतम को उनके मुख में कौर प्रदान करना, उनको लड़ाना है। उनकी केली गान करनी, उनको लड़ाना है। उनकी केली श्रवण करने लड़ाना है। उनको तांबुल खवाने लड़ाने हैं, मुखबास देने लड़ाने हैं। उनकी झांकी करने, चरणों का स्मरण करना, चरणों में फूल चढ़ाना। जैसे एक हमारे यहाँ एक सखी है आचार्य परंपरा में, वसंत कालोदय पुष्पितान द्विसंध्य रागायित पंकजान प्रिय प्रियाचारु पादाम्बुजेषु प्रीत्यार्पयन्तीं प्रणमामि माधवीम्। श्रृंगारभारं विविधं विधाय प्रातः स्थिताय निर्देवताय मुखारविंदैक निरीक्षणाय गुणाकरी दर्पणमाचकार। श्रृंगार में श्रृंगार से प्रिया प्रीतम को श्रृंगारित किया है, वस्त्र धारण कराया है, आभूषण धारण कराया है, पत्रावली आदि से बहुत सुंदर दोनों को अलंकृत किया है, माला पहराई है, मुखबास देनी है, तांबुल खवाए हैं। और दर्पण दिखाने का जब समय आता है तो कह रहे हैं श्री हरिप्रिया नामनी सखी जो कह रही हैं कि श्रृंगार भारम विविधम विधाय, विविध प्रकार से, अनेकों प्रकार से। देखो श्रृंगार जावक से भी होवे है, मेहंदी से भी होवे है, रंग से भी होवे है, वस्त्र से भी होवे, आभूषण से भी होवे है, कज्जल से भी होवे है, फूल से भी होवे है। तो विविधम माने अनेकों प्रकार से, जिन जिन द्रव्यों से, वस्तुओं से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार किया जाता है, वैसे उन्होंने प्रिया प्रीतम को सम्यक प्रकार से श्रृंगारित किया। श्रृंगार भारम विविधम विधाय, कब? प्रातः स्थिताय निज देवताय, जो उनके निज देवता हैं। देव मन होता इष्ट देव। तो हरिप्रिया सखी के इष्ट कौन है जी? जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जिनके सर्वस जुगल किशोर। बसो जुगल किशोर मोमन
बसो जुगल किशोर मोमन, बने योनि से भोर मोमन। ओ जुगल किशोर मोमन, बने योनि से भोर मोमन। बसो जुगल किशोर मोमन, बने योनि से भोर मोमन। जुगल किशोर मोमन, बने योनि से भोर मोमन। ग्रीव उरज सुबाहु सुंदर, अंगुरी नख लाल। ग्रीव उरज बाहु सुंदर, अंगुरी नख लाल। उदर त्रिवली रोम राजी, नाभिगर सुढाल मोमन। उदर त्रिवली ओम राजी, नाभिगर सुढाल मोमन। बसो योनि से भोर मोमन, जुगल किशोर। तो इस प्रकार की जो माधुरी है, ये तो मानव समुद्र है ना, सुख का सागर है, लावण्य का सागर है। इसमें जिसका मन रम रहा है, वही बड़े बड़े भागी हैं। ग्रीव प्रिया जो की ग्रीवा, उरज उरस्थल, सुबाहु सुंदर सुंदर जुगल भुजाएं। भुजमूल है, कलाई है, करांगुली है, करतली है, नख पंक्तियां हैं, करपृष्ठ है, भुज और मणिबंध है, कंधे हैं, और सभी भूषण से भूषण जित मृदु भुजन को निरख लाल रहे भूल। ये सुंदर बाजूबंद से, कंगन से, चुरिकाओं से, पहुँची से, करपान से, मुद्रिका से, जावक से, पत्रावली से ये अलंकृत हैं। जहाँ इससे हटेंगे तुरंत माया आपको पकड़ेगी। नाम जब छोड़ेंगे माया पकड़ेगी, पाठ छोड़ेंगे माया पकड़ेगी, नाम छोड़ेंगे माया पकड़ेगी, सेवा छोड़ेंगे माया पकड़ेगी। जब तक करते रहेंगे तब तक वो आपसे दूर रहेगी। जब तक भजन करेंगे तब तक बगल में बैठी रहेगी वो। और जहाँ भजन छोड़ के हटेंगे चप पकड़ लेगी, तुरंत पकड़ लेगी। मैंने प्रिया प्रथम से हटा देगी। ये करना, वो करना, ऐसे करना, तैसे करना, फलाने ढकाने, सारी बातें आकर के प्रकट हो जाएंगी। वास्तव में भजन करना कठिन है, बहुत आसान नहीं। भजन करे कोई सुरमा, जो करी आयो होय। भजन करने वाला बड़ा वीर होता है, योद्धा होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत विवेकी होता है। कितनी बढ़िया बात की इसमें देखो कि या मृदु रस के माहिर में, जैसे मीन कभी निकलती नहीं है और सुधा में जल में कलोल करती रहती है, ऐसे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी रूप जल में मन रूप मीन को पगाना है। उसको कह रहे हैं कि वो बड़ा वो कृपा पात्र है प्रिया प्रीतम का। हरि प्रिया सखी कह रही हैं कि भाई तुम भी अपने मन रूप मीन को लगाए करो। प्रिया जी के नेत्र कमल है, उन्हीं को चलो देखो भाई, पलकें हैं उन्हीं के देखो, कज्जल की रेख उनको देखो, गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुकुट बोल रस लागी हो। और ये नहीं देखोगे, ये नहीं निहारोगे, ये नहीं गान करोगे तो बगल में बैठी हुई है वो पट पकड़ लेगी गर्दन को। कहते हैं गृहीता इव केशेषु। मान लो कोई हमारी जो केस है ना, केस को यूँ पकड़ ले, जैसे जुल्फों को पकड़ लेते हैं तो आदमी कब्जा में आ जाता है। कोई थोड़ा बलवान हो, केस पकड़ लेना
और गर्दन पकड़ ले तो कोई चूं जल्दी नहीं कर पाता। तो और नीति शास्त्र में कहते हैं गृहीता इव केशेषु, कि मौत हमारी चोटियां पकड़ रखी है। जैसे कोई केश पकड़ ले, गृहीता इव केशेषु। तो या मृदुरस के माहिर में, कितनी बढ़िया बढ़िया प्रसंग है। कुछ भी नहीं बनता हो, मान लो तो सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम को हाथ में सुंदर कटोरी लेकर के, कटोरी है उसमें सुंदर बहुत सुंदर खीर बनी हुई है, वही खवा रहे। सेव का भोग लगा रहा है, लीची का भोग लगा रहा है, दुग्ध पान करावे है, शरबत पान करावे है। प्रिया जो के लाल जो के अधर पल्लव दर्शन करे, मुख दर्शन करे, मृदु मुस्कान दर्शन करे, घूट घूट जल पिलावे। तो इसी को लड़ाना कहते हैं, लड़ा रहे हैं। चरणों को निहारे, मुख को निहारे, मृदु मुस्कान निहारे, और प्रिया जो कि सुंदर जो फूलों से निर्मित तै सोई लहंगा लही लावन लो, तै सोई लहंगा आलही लावन लो, ललित लंका अलहकात हे हाँ, ललित लंका अलहकात। पवि फूलन की परिया, पवि फूलन की परिया, गोरी के गो रे गात हे हाँ, गोरी के गो रे गात। तै सोई फूलन की अंगिया और जन पे, फूलन की अंगिया और जन पे, फूलन समात यहाँ फूल नयंग समात। तै सोई लहंगा लही लावन लो, ललित अलंक लहकात। यही तो लड़ाना है। बहुत सुंदर सुमनों से निर्मित प्रिया जो के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इसको छोड़ के जहाँ भी जाएंगे तो दुख ही पाएंगे। प्रिया प्रीतम से जहीं हटेंगे ना, उनको नाम छोड़ दीजिए, लीला छोड़ दीजिए, सेवा छोड़ दीजिए, परिचर्या छोड़ दीजिए, फिर आपकी अशांति आपकी सहेली बन जाएगी, सखा बन जाएगी वो। और दुख पीड़ा अशांति जहाँ इनसे हटेंगे वो तुरंत आपका संग कर लेंगे। भाई कहते या तो उनके दल में रहो, या तो मैं तो आपको अपने दल में लगे उसको मिला ही लूँगा। जहाँ हटेंगे प्रिया प्रीतम से, उनके नाम से, धाम से, रूप से, लीला से, मंत्र से, सेवा से, चट हुआ आपको पकड़ ले, चलो हमारे दल में, मुसलमान बना चलो। या तो हिंदू रहो, नहीं तो मेरे दल में आ जाओ। इसीलिए सभी संतों ने हमेशा भजन करने को कहा है, थोड़ी देर नहीं। राखिए नित पास श्री हरिप्रिया, दासी हो तोरी, दासी हो तोरी। कि हे प्रिया, जो आप मुझे अपने समीप रखिए, अपने करीब में रखिए। मैं आपकी परिचारिका हूँ, मैं आपकी सखी हूँ। आपके पास ही हमारी शोभा है, हमारी गरिमा है, हमारी पहचान है।
आपसे हट करके तो हम चूर चूर हो जाएंगे। मोह मन बसो जुगल किशोर, बने योनि से भोर। बदन चंद्र प्रकाश पूर्ण, नयन जुगल सरोज। नासिकाधर चिबुक छवि लगी होत है ही जोश। ग्रीव उर्द सुबाहु सुंदर, अंगुरी नख लाल। उदर त्रिवली रोम राजी, नाभि गहर सुढाल। कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें हैं। इसमें बहुत सुंदर एक बात कही है कि या मृदु रस के माही रमे। ये प्रिया प्रीतम का जो सुंदर मधुर रस है, इसमें जो मन को मीन के समान रमा रखा है, वही विशेष बड़भागी, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा समझदार है, बड़ा विवेकी है, आचार्यों का कृपा पात्र है, प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र है। अगर ऐसा नहीं है तो बड़ा अभागा है, बड़ा क्या कहें आप समझ लो, बड़ा निर्धन है, बड़ा दुर्भागी है। तो या मृदु रस के माही रमी, सोई भल जाने। श्री हरि प्रिया लड़ाए के पोषे निज प्राणे। ये हाँ बदन कमल प्यारी, जो को पिया मन मधुकर महामोह जो। कमल प्यारी, जो को पिया मन मधुकर महामोही। एहाँ निधि को लालच तेरी हो, ओ निधि को लालच हो, निधि को लालच क्यों छोटे रसिया रस के लोभी। अरिये हाँ निधि को लालच क्यों छोटे रसिया रस के लोभी जो। निधि को लालच क्यों छोटे, प्यारे श्याम सुंदर की संपत्ति, वे इसी धन के धनी हैं, तो भला निधनी धन को कब छोड़ता है। निधनी ज्यों धन पाय न छाणत, लाड़त लालच लागे। बाजे अन अन भांति बजावत, मधुर मधुर कलराव। गावत अति मन भावत, उपजावत चित चाव। यही विधि नित्य वृंदावन बीरत, नित्य बिहार बिहार। तो कितनी बड़ी विडम्बना है, कुछ नहीं करना है, केवल प्रिया प्रीतम की लीलाओं को स्मरण करना है। बहुत कठिन बात है भाई। प्रिया लाल की लीला का स्मरण करना, चिंतन करना, गान करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी सी चीज़ नहीं है। विशेष जो कृपा पात्र हैं वे ही ऐसा कर पाते हैं, नहीं तो माया मरीचिका। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी। इसी को थोड़ा सा याद करना है ना। जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो प्रिया जो उनसे भुजा दी रखी हैं और प्यारे उनके मुख कमल को निहार रहे हैं। सखी जन बहुत प्रीतिपूर्वक तत्परतापूर्वक 8 सखियाँ हैं, वे राज रही हैं, सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं और उनकी स्तुति हो रही है। यही या मृदु रस के माही रमी, इसमें जो रमण कर रहा है, जो इसमें चित्त को पगा रहा है, वही बड़ा बड़भागी है।
चाहे ये कितनी सुंदर झांकी है, प्यारी की बजनार बिंद की लेत बलैया लाल। प्यारे श्याम सुंदर के दोनों भुजदंड है, कलाइयाँ हैं, उसमें बड़ा सुंदर खरुला है, और जो करांगुली है, नखपंक्तियाँ हैं, और करपृष्ठ है, करतली है, ये बहुत सुंदर इसमें चित्र बने हुए, और दिव्य से कमल की गंध निकल रही है नखों से, करतली से, करपृष्ठ से, और कुमकुम के, केसर के, और नील कमल के, अरुण कमल के सम्मिश्रित गंध है। और उससे प्रिया जो कि बड़े ही कलात्मक ढंग से, जो मृगनयनी प्रिया जो हैं, विधुवदनी प्रिया जो हैं, मंद मुशिकनी प्रिया जो हैं, उनकी बलिहारी ले रहे हैं। इन्हीं का स्मरण करना है। यो भावय दसन कुंदवतीम स धन्य। और कह रहे गावत श्रवणन सुनत सुखागर विश्व दुरित दवनी। गावत माने जो गाने से, श्रवणन सुनत कान से सुनने से, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर। प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं गान करने से और कान से सुनने से बड़े सुख प्रदान करने वाली हैं, रस प्रदान करने वाली, शांति देने वाली। विश्व दुरित दवनी, जाने अनजाने में जो अपराध बन गया, पाप बन गया, उस सबको नाश कर देने वाली है। मेरे नयन नते छिन जिन टरो, सुरत समरन धीर कुंवर बर, जो मोह पे करुणा करो, जो मोह पे करुणा करो। देखिए, एक दो ही पंक्ति मैंने एक जोड़ा है कि या मृदु रस के माहिर रमी, सोई भल जाने। वो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, बहुत कृपा पात्र है आचार्य जनों का, प्रिया जी का कृपा पात्र है, कृपा भाजन है, क्योंकि उसको सार वस्तु पता लग गई है, सार वस्तु को उसने पकड़ ली है। और श्री हरि प्रिया लड़ाए के पोषे निज प्राणे। प्रिया प्रीतम को लड़ावे है, दुलरावे है। अभी हम लोग स्मरण किए थे ना, तो इसी को लड़ाना कहते हैं, दुलराना कहते हैं। विविधम विधाय प्रातः स्थिताय निज देवताय, मुखारविंदई कंदरीक्षणाय। एकमात्र मुख कमल को दर्शन कराने के लिए गुणाकरी नाम की सखी हैं, दर्पणम आचकार, दर्पण लेकर के दिखा रही हैं। प्रिया जी को दर्पण दिखा रही हैं, लाल जी को दर्पण दिखा रही हैं। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। यही तो सारा तिसार है ना, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या। और नहीं तो बहुत भजन के प्रकार है भैया, जो मन करे सो करो। और निम्बार्क भगवान तो कह रहे प्रातः स्मराम युग के दिरसा विषिक्तम, प्रातर भजामि शयनोत्थित युग्म रूपम। जेमी प्रियालाल जग करके बैठे हैं, जगे हुए हैं, और उस समय की जो माधुरी है उनका मैं ऐसी झांकी में सेवन करता हूँ। उस समय जो श्यामा श्याम की जो स्थिति है उसमें वहाँ उपस्थित होकर के मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनके वस्त्र है, आभूषण है, दर्पण दिखाने हैं, चरण पलटने हैं, उस समय हमारी भजामी माने मैं सेवा करता हूँ, उनका सेवन करता हूँ, परिचर्या करता हूँ।
सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम, जो श्यामा श्याम सभी रसिकों के भी जो भूप हैं। वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, चार पदार्थ कर्द मजूरी मुक्ति भरे जहाँ पानी। और मिलनिया सहचर्य व्यास बखानी, सहचर्य व्यास बखानी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, राधा रानी की। ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना ही बहुत है जी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। राधा 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 राधा